प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम कुणाल बिनकर है। मैं नेटिव नागपुर से हूँ। मेरे मॉम डैड मिनिस्ट्री में है। बचपन से ही हम लोग चर्च जा रहे हैं, चर्च देख रहे हैं। बट परमेश्वर से मेरी मुलाकात बचपन में नहीं, परमेश्वर से मेरी मुलाकात मेरा इनकाउंटर हुआ एक कैंप में, जब हम यूथ मीटिंग कैंप में गए थे। सो वी हैड गुड कैंप देयर, पचमढ़ी में वो कैंप था। वहाँ पे परमेश्वर के दास ने मेरे पे हाथ रखा, हम मेरे लिए प्रार्थना करी। मैं फर्स्ट टाइम परमेश्वर का अनुभव मेरे जीवन में लिया और बहुत अच्छा अनुभव था वो परमेश्वर का मेरे लिए। परमेश्वर ने मुझे छुआ। वहाँ से फिर जब मैं बड़ा हुआ, देन I shifted to Pune for further educations. So I was doing there. मैं वहाँ पे 3D एनिमेशन का कोर्स कर रहा था। When I was doing that work, मेरे दिमाग में ये था कि मुझे एक रेप्यूटेड कंपनी है, उस पर मुझे जॉब करना है। So that was my aim कि मुझे यहाँ पे जॉब चाहिए। But after education I got good job over there in that same company. But that was not planned by God. That was my will कि मुझे ये जॉब करना है, मुझे ये जॉब चाहिए आफ्टर एजुकेशन। लेकिन परमेश्वर का योजना मेरे जीवन में बहुत अलग था, जो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो रहा था कहीं से। सो आई गॉट गुड जॉब। देन मेरा मॉर्निंग शिफ्ट वाइज मेरा जॉब था, मॉर्निंग आफ्टरनून नाइट। मॉर्निंग शिफ्ट में एवरी डे मेरे घर से लेके ऑफिस तक जब मैं जाता था, सो एवरी डे आई यूज्ड टू क्राई कि परमेश्वर, पहले इनिशियली आई वॉज हैप्पी, आई गॉट जॉब, गुड सैलरी एंड ऑल। सो आफ्टर सम टाइम एवरी डे आई यूज्ड टू क्राई वेयरिंग हेलमेट एंड आई यूज्ड टू क्राई कि परमेश्वर, ये मेरे जीवन में जो मेरी इच्छा से हो गया है, क्या यही तेरी इच्छा है क्या? सो आई वॉज लाइक अपसेट। मेरे पास जॉब था, सब कुछ अच्छा था, दैट वाज एन MNC कंपनी आई वॉज वर्किंग विद, बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मेरे जीवन में मतलब खुशी की कुछ बात नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि स्टिल समथिंग इज मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो नहीं है मेरे लाइफ में। देन आफ्टर सम टाइम विद दैट, बचपन से मैं वर्शिप टीम में हूँ। आई यूज्ड टू प्ले इंस्ट्रूमेंट्स इन चर्च। सो आई ग्रोन अप इन गाने बजाने के घर में। मेरे घर पे मेरी डैडी ही प्लेज ढोलक, मेरी मम्मा ही सिंग्स गुड। सो पुणे जाने के बाद, शिफ्ट होने के बाद, मुझे लगा जॉब करने के बाद कि कुछ तो मेरे लाइफ में मिसिंग है, कुछ तो मेरे लाइफ में मिसिंग है। ऑल्दो देन मैं म्यूज़िक भी सीख रहा था प्रोफेशनली। आई हैव डन माई ग्रेड्स इन म्यूज़िक। आई यूज्ड टू टीच म्यूज़िक, आई यूज्ड टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर ग्रेड्स लेवल, पियानो एंड म्यूज़िक थियरी एंड गिटार। उसके साथ साथ आई यूज्ड टू वर्क विथ MNC कंपनी। बट एज आई सेड कि समथिंग वॉज मिसिंग इन माई लाइफ। कुछ तो ऐसा है कि मेरे लाइफ में वो मिसिंग था कि मुझे वो समझ नहीं रहा था। मैं वो पॉइंट को समझ नहीं पा रहा था कि परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में एक्चुअली क्या है। मुझे ऐसा लगा था कि यही मेरी लाइफ है। मॉर्निंग जाना है ऑफिस, देन आई हैव टू कम बैक, देन अगेन नेक्स्ट प्रोजेक्ट, देन अगेन वर्क, देन अगेन कमिंग बैक होम, देन अगेन वर्किंग। सो आई थॉट कि मेरा लाइफ ऐसा ही है। बट परमेश्वर ने अमेजिंगली मेरे जीवन में काम किया। पुणे में मेरा एक स्टूडेंट था, हिज नेम इज़ हनुक। सो उसकी जो ग्रैंड मदर थी, देन वन डे शी कॉल्ड मी एंड शी सेड, कुणाल सर, आप म्यूज़िक सिखाते हो, तो आप स्कूल में म्यूज़िक सिखाएंगे क्या? कैन यू कम, आपको स्कूल में म्यूज़िक का जॉब अगर ऑफर किया तो आप करेंगे? तो आई वॉज अवॉइडिंग दैट जॉब एंड मुझे लगा कि क्या सैलरी रहेगा, कैसा रहेगा। सो आई वॉज नेग्लेक्टिंग। तो वन डे आंटी हैड कॉल्ड मी, गायकवाड़ मैडम उनका नाम है, शी इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी। उन्होंने मुझे कॉल किया, देन आई वेंट फॉर एन इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मुझे सिलेक्ट किया। देन आई गॉट 3 schools फॉर टीचिंग म्यूज़िक। देन आई गॉट गुड सैलरी स्टार्टिंग में। सो आई आस्क्ड देम कि मेरा टाइमिंग क्या रहेगा जॉब का, सो स्कूल में आने का। तो दे सेड morning 7 a.m. you have to come, and by 1 or 2 you'll be free. So I was not believing कि ये सही है कि मतलब क्या है।
Then I told, ma'am, I want offer letter. Without offer letter, I will not resign my present company where I'm working. So she said, yeah, we'll give you offer letter. We'll give everything to you, whatever you want. So I said, okay. Then next week again she called me again. मैं गया स्कूल में. Then उन्होंने जो मेन ऑफिस है वहाँ पे बोल के मुझे ऑफर लेटर दिलाया. Then I got convinced कि नहीं, मुझे अभी जॉब मिल गया है स्कूल में. So I was happy. स्कूल से लेके घर तक आई वॉज जस्ट गिविंग थैंक्स टू गॉड. परमेश्वर तूने ये कैसा मेरे लाइफ में किया, कैसा मेरे लाइफ में किया. दिस वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी कि मुझे ये जॉब मिलना, मुझे एक अननोन शहर में आके जॉब मिलना. और दिस वॉज इम्पॉसिबल. देन आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं आफ्टर डूइंग स्कूल्स अगेन आई विल स्टार्ट. परमेश्वर में बढ़ना चालू करूँगा, मैं प्रेयर में जाना चालू करूँगा, मैं रेगुलर चर्च में जाऊँगा, मैं सब कुछ सही करूँगा. मैं कोशिश करूँगा कि मैं मेरा लाइफ एक सही तरीके से जी सकूँ. देन आई गॉट जॉब इन स्कूल. देन आई स्टार्टेड वर्किंग इन स्कूल. वर्क करते 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 अगेन एक डाउनफॉल मेरे लाइफ में ऐसा आया. बहुत फ्री टाइम जब मुझे मिल गया तब आई हैव स्टार्टेड प्लेइंग विद सेक्युलर बैंड्स. सो वेयर आई यूज्ड टू गेट गुड अमाउंट. बैंड मुझे पे करता था. एवरी नाइट I used to go in clubs and I used to play guitar with my friends. We had a good band. We used to do practice and all. So then एक अलग ही life बन गया. Then at the age of 26, I owned my own house in Pune. So that was like I was like कि यही अब मैं success हो गया कि music अब मैं सिखा रहा हूँ. I'm performing. But again after some time I felt again something is missing. परमेश्वर ने मुझे एक जगह से छुड़ा तो लिया है, लेकिन अगेन आफ्टर कमिंग हियर लाइक इन इजराइलियों के संग, जब इजराइली मिस्र से निकले तो उनको ऐसा लगा रहा है कि नहीं, परमेश्वर की वाचा पूरी हो गई है, हम लोग मिस्र से अब निकल गए हैं. बट निकलने के बाद अगेन वो जंगल में स्टक हो गए. परमेश्वर ने उनको लाके फिर से सिखाना चाहा. ये परमेश्वर ने मेरे लाइफ में भी ऐसा किया. एक जगह से निकालने के बाद फिर से मैं एक जगह आगे थम गया, रुक गया. जैसा इजराइलियों को परमेश्वर ने सिखाते आ रहा था, वैसा परमेश्वर ने भी मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा. आफ्टर डूइंग मेनी मिस्टेक्स इन माई लाइफ, परमेश्वर ने मुझे कभी त्यागा नहीं. मैंने भी मुझसे भी उस समय बहुत सारी गलती हो गई. परमेश्वर की आज्ञाओं से मैं भटक गया. परमेश्वर की इच्छा को मैंने आई स्टार्टेड नेग्लेक्टिंग. चलता है. आई स्टार्टेड प्लेइंग विथ my friends and as I said in Bollywood songs and all I used to perform. I like सब चीज़ें मेरे लाइफ में से मैं गलत का ही चुनाव कर रहा था. मैं ऐसा चुनाव कर रहा था कि जिससे मैं फेमस हो जाऊँ, जिससे मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, जिससे मुझे पैसा मिल जाए कि मैं मेरा घर का EMI करना है, मुझे घर का EMI भरना है, कार का EMI भरना है. तो आई वॉज स्टार्टिंग मोर फोकसिंग ऑन मनी कि पैसा मुझे मिले, पैसा मुझे यहाँ से पैसा मिलेगा, शाम को शो करूँगा, देन आई विल डू स्कूल वर्क, देन आई विल टेक क्लासेस. सो मेरा अच्छा इनकम हो गया. एवरीथिंग वॉज गोइंग गुड. देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विथ एन इंटरनेशनल स्कूल इन पुणे. दैट वॉज आई विल नॉट टेक दैट स्कूल नेम. वेरी बिग स्कूल इन पुणे, famous school in Pune, international school in Pune. So there I was appointed as a Western music facilitator. I had got good salary over there. एकदम अच्छा सैलरी मुझे पैकेज मिला एंड आई वॉज हैप्पी कि मैं बोला कि अब तो ये परमेश्वर की तरफ से ही है. देन अगेन मिलने के बाद अगेन देयर वाज नो पीस. परमेश्वर की इच्छा सही मेरे जीवन में क्या है वो मुझे समझने में बहुत तकलीफ हो रही थी. बट जैसा कि इजरायली जंगल में से जा रहे थे, परमेश्वर उन्हें चला रहा था, वो मूसा के लीडरशिप में चल रहे थे. सेम वाज लाइक सेम हैपेंड विथ मी. मैं चल रहा हूँ लाइफ में लेकिन एक बात मैंने सीखा था कि मेरी गलतियों के बाद भी परमेश्वर मेरे से विश्वास योग्य था. परमेश्वर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था. हाँ, मुझे कभी कभी लोगों ने जज करना चालू कर दिया था. मैं उस बातों को एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मेरे से गलती हुई थी. लेकिन पीपल हैव स्टार्टेड जजिंग मी एट एवरी पॉइंट. किसी से बात करना, किसी से मिलना, दे हैव स्टार्टेड क्रिएटिंग स्टोरीज एंड ऑल. तभी भी मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे जीवन को तूने संभाला, यू नो बेटर, तू लोगों से ज़्यादा मुझे जानता है, तो मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए वो चुनाव करिए आप. मैं आफ्टर दैट 2019 जब आया कोविड का, सो कोविड जब चालू हुआ, आई थिंक सो लॉकडाउन स्टार्टेड
April or May, something like that. In the month of May, I resigned my job. कोविड के 1 महीना पहले कि मुझे फुल टाइम अब शोज करना है एंड बॉलीवुड शोज करना है एंड फुल टाइम आई हैव टू डू क्लासेस. सो फॉर दिस रीजन आई रिजाइन माई वेरी गुड जॉब. जो एक हर एक म्यूजिक टीचर का सपना रहता है, मुझे ये स्कूल में जॉब करना है. अगेन आई विल नॉट मेंशन दैट स्कूल नेम. सो वहाँ से मैंने रिजाइन कर वापस आ गया. देन आई selected one good place where I can start my music classes. आप यकीन नहीं करेंगे, मार्च I resigned, in अप्रैल मंथ में लॉकडाउन लग गया. बहुत बड़ा ऐसा लगा, मैंने गलती मेरी लाइफ में मैंने कर दिया. बहुत बड़ी गलती मेरी लाइफ में मेरे से होगी कि मैंने इतना अच्छा गुड जॉब छोड़ दिया. देन मेरा होम लोन है, PL है, कार लोन है, एवरीथिंग इज देयर, बट ज़ीरो इनकम. शोज बंद हो गए, स्टूडेंट्स बंद हो गए, स्कूल ऑलरेडी हैव रिजाइन. सो मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था. 2019 में कुछ भी ऑप्शन नहीं था. सो आई वॉज लाइक कि परमेश्वर मुझे 2 बच्चे हैं, kids. Elder one is, at the time elder one was 5 and younger one was 3.5. So मेरे को इतना तकलीफ हो गया 2019 में. आई वॉज लाइक कि परमेश्वर ये कैसा होगा. हाँ, एंड विद दैट, विद दोज लोन्स, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल वॉज 7 लाख रुपीज़ एंड मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. इनकम ज़ीरो है एंड 7 लाख रुपीज़ फॉर द क्रेडिट कार्ड बिल एंड टॉप ऑफ दैट आई हैव होम लोन, टॉप अप लोन, कार लोन. अब ये कैसा मुझे ये कैसा रीपे करना है. इसके बाउंसेस चार्जेस बढ़ते जा रहे हैं. देन फ्रीडन मुझे धमकी के कॉल आ रहे हैं क्रेडिट कार्ड के. वो लोग गालियाँ दे के बात कर रहे हैं, गंदी गंदी बात कर रहे हैं. मतलब मैं इतना स्टक हो गया था, मतलब कहीं से कुछ भी नहीं कर पा रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था. एट दैट टाइम I started spending time with God. मेरे लाइफ में परमेश्वर ने ये समय लेके आया कि मैं अपने आप को नम्र करूँ. बिकॉज आई वॉज मोर फोकस ऑन माई टैलेंट्स. मुझे बजाना आता है, आई हैव लर्न म्यूजिक. मैं ऐसा हूँ, मैं सब कर लूँगा. सो आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन माई स्ट्रेंथ, है ना. वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा मत लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा. सो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही थी. बट 2019 में कोविड के बाद आई रियलाइज कि नहीं, मेरे से गलती हो गया. यू नो वन थिंग, सबसे अच्छी बात हमारे परमेश्वर की यह है कि व्हेन यू हैव ट्रू रिपेंडेंस, सच्चाई से अगर आप पश्चाताप करो, तो इट डजेंट मैटर आपके लिए लोग क्या बोल रहे हैं. परमेश्वर आपको क्षमा कर गले लगाने वाला परमेश्वर है. इतना महान मेरा और आपका परमेश्वर है. उसने मुझे देन 2019 आई कॉल्ड माई फादर. सो आई शेयर्ड ईच एंड एवरीथिंग विथ हिम कि ऐसा ऐसा हो गया, आई हैव टू पे बिल्स एंड ऑल. माई फादर सेड, यू कम बैक टू नागपुर, विल सी. नागपुर में आ जाओ आप, हम देखेंगे कुछ क्या करना है, देखेंगे. देन आई वेंट बैक टू माई होम टाउन नागपुर. मैं आने के बाद अगेन द सिचुएशन वॉज सेम. पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन लगा हुआ था, तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मुझे कहीं से इनकम सोर्स कहीं से कुछ तो मिल जाए. लेकिन उन दिनों में मैं एक बात जो मेरी लाइफ में सीख रहा था, वो ये थी कि मैं परमेश्वर पे कैसे डिपेंड रहना, परमेश्वर पे कैसे डिपेंड रहना है, कैसे डिपेंड रहना है, कैसे डिपेंड रहना है. देन मैंने अधिक से अधिक समय आई स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम विद गॉड. मी एंड माई वाइफ, वी बोथ वी यूज्ड टू pray in tongues, spending time in tongues. Personally we are praying and everything was like, कुछ तो ऐसा लग रहा था कि भी चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो चेंज हो रहा है, कुछ तो लाइफ में चेंज हो रहा है ना. परमेश्वर काम करने लगा. देन मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम पे देख रहा था. आई अप्लाइड फॉर अ म्यूजिक टीचर इन स्कूल वॉज फ्रॉम US, ऑनलाइन म्यूजिक स्कूल था. तो आई अप्लाइड देयर. So I uploaded my document certifications and I uploaded my experience letter and all.
मेरा एजुकेशन सर्टिफिकेट क्या है म्यूज़िक में, आई एबल एवरीथिंग। देन आई गॉट सिलेक्टेड देयर, मुझे वो लोग ने सिलेक्ट किया। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस वाज फ्रॉम गॉड। ये परमेश्वर की ओर से ही था कि मुझे वो इस चीज़ से निकाले। पर जब हम कोई परिस्थिति में फंसते हैं तब परमेश्वर हमें योजना बनाता है कि मुझे इसे यहाँ से निकालना कैसा है, जो मेरी समझ में बहुत धीरे धीरे मुझे समझने लगा था। somehow like परमेश्वर मुझे कहीं ना कहीं से रिबिल्ड कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है। देन 2019 के एंड में आई गॉट सिलेक्टेड, दे स्टार्टेड पैचिंग मी स्टूडेंट्स यूएस के। देन मुझे काम मिलने लगा। मेरा जब भी मेरी वाइफ से बोलता था, मैं एक ही बात बोलता था, यार परमेश्वर मुझे काम दे, मैं काम कर कर अपना सब कुछ जो पेमेंट है वो मुझे रिपे करना चाहता हूँ। मेरे लाइफ में ऐसा अब कोई रहना नहीं चाहिए कि मैं किसी से पैसे बोरो कर लूँ, किसी से पैसे ले लूँ एंड मैं ये भर दूँ। देन वो मुझे लाइफ टाइम बोले कि हमने तुझे हेल्प किया था, वो मुझे बताएंगे हमने तुझे हेल्प किया था। मतलब परमेश्वर मुझे ये टेस्टिमनी नहीं चाहिए। आई नो कि मैं टेस्ट में हूँ, एंड आफ्टर टेस्ट ओनली टेस्टिमनी कम्स। हालेलुया। आफ्टर टेस्ट द टेस्टिमनी विल कम। सो ये टेस्ट मेरे लाइफ में चल रहा था। ये टेस्ट में मैं एक ही बात परमेश्वर से कह रहा था, मेरे लिए आप मार निकालिए, क्योंकि मुझे पता है ये इम्पॉसिबल है ना। जब इजरायली के आगे समुद्र आ गया तो उनके भी विचार ऐसे होंगे कि ये इम्पॉसिबल है। आप कोई ऐसा सोचेगा ही नहीं कि समुद्र के मतलब पीछे सेना है फेरो की मारने के लिए। मैं समुद्र के खड़ा हूँ जहाँ मेरे आगे डेथ है, खत्म और कुछ भी नहीं है, अब मैं मरने वाला हूँ। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी ऐसा हो गया था। बट कितना महान परमेश्वर है हमारा। उसने मूसा से कहा तू लाठी मार और समुद्र दो भाग हो गया ना, समुद्र के बीच में से उसने रास्ता निकाल दिया है ना। वैसा परमेश्वर ने मेरे लाइफ में विश्वासियों के बना रहा, और उसने तकलीफों के बीच में से मेरे लिए रास्ता बनाया, मेरे लिए इनकम सोर्स खड़े किया। देन आई स्टार्ट टेकिंग क्लासेस। देन मुझे स्टूडेंट मिलते गए बाहर कंट्रीज के। देन आई गॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम 6-7 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज के स्टूडेंट्स मुझे मिले। इट वाज लाइक ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं रहा था। मतलब ये कैसे हो रहा है, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है। देन आई हैव गॉट स्टूडेंट फ्रॉम 7 डिफरेंट कंट्रीज। देन स्टूडेंट बढ़ते गए। लेकिन सो एवरी डे अर्ली मॉर्निंग 4 AM आई हैव टू स्टार्ट टेकिंग क्लासेस टिल 9-9:30। देन आई टेक रेस्ट। देन आफ्टर दैट मैं इवनिंग में और US जर्मनी के स्टूडेंट्स। So I started working hard. I was praying, working hard, praying, working hard, praying, working hard. वचन में ये ऐसा लिखा है, परमेश्वर मेहनत करने वालों से प्रेम करता है। और परमेश्वर ने मुझे ग्रेस दिया करने का, और मैं ये कर पाया। और एक कर पाने से मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी गवाही में मैंने 2020 में क्रेडिट कार्ड नहीं किया। होम लोन का पेनल्टी बाउंसेस चार्जेस वो क्लीन किया। कार का बाउंसेस चार्जेस पेनल्टी 2 साल का वो क्लीन किया। PLs का मेरा बाउंसिंग चार्जेस पेनल्टी वो क्लीन किया। परमेश्वर ने मुझे 2021 में एक ऐसे स्टेज पे लेके आया जहां अब मेरे पास अब मुझ पे कोई फाइन नहीं भरना है। रेगुलर मेरा लोन्स EMI मैं पे कर पा रहा हूँ, धीरे धीरे कंटिन्यू हो रहा है। प्लस हमने मेरी वाइफ का मैंने गोल्ड पूरा सेल कर दिया था बिकॉज ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड्स। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर इतना विश्वासी होगी कि उसने हमको सब चीज समेत लौटाई, सब चीज समय पे लौटाई हमको। और देन 2022 मेरे ऊपर से पूरा कर्जा निकल गया। देन आई हैव स्टार्टेड सेविंग मनी। देन हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु हम नागपुर में हैं, यहाँ पे हम रेंटेड घर में रह रहे हैं, तो परमेश्वर मेरी सहायता कर कि अगर परमेश्वर सहायता कर कि मैं मेरा पैसा जो बच रहा है वो सही जगह इन्वेस्ट करने पाऊँ। तू मुझे बुद्धि दे, तू मुझे बुद्धि दे। देन 2000 दिस ईयर ओनली, दिस 23 में लास्ट टू लास्ट मंथ हम लोग ने प्लान किया, हम लोग खुद का घर पुणे में तो है, नागपुर में भी लेंगे। वी स्टार्ट प्रेइंग। पैसा था नहीं कुछ हमारे पास में, बट बाय फेथ वी मूव्ड। हम लोग ये सोसाइटी देख रहे, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये खराब है। हाँ, सो हमको फाइनली फ्लैट पसंद आया। देन मुझे उसका इनिशियल अमाउंट पे करना था। देन मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर कितना विश्वास योग्य है। जब हम उसके पीछे चलते हैं तो वो सही में प्रयोजन करता है, वो सही में प्रयोजन करता है। दूसरी बात ये है कि मेरा ये बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं उसके पीछे चल रहा हूँ तो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करेगा।
आई डिडंट मीन दिस, मेरा ये बोलने का ये नहीं है, मतलब मेरा ये बोलने का उद्देश्य ये नहीं है कि उसके पीछे चलो तो आपको पैसा से देते जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ परमेश्वर मुझे आत्मिक रीति से भी बढ़ा रहा था। आई कम ऑन दैट पॉइंट ऑल्सो। तो यहाँ पर फिर 2023 में दिस ईयर आई गॉट मेरा खुद का फिर से एक बार मैं घर ले पाया। प्रदर्शन हमको मार्च में मिलने वाला है 2024 में। सो परमेश्वर हर तरीके से विश्वास योग्य था। ये हो गया मेरा फाइनेंशियली, परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया ना। एंड विद दैट लेट मी टेल यू वन थिंग, ट्रू रिपेंडेंस, सच्चा पश्चाताप आशीष को लेकर आता है जीवन में। वो लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, और मैंने सोचा था मेरे पास उतना समय भी नहीं है कि मैं किसी को समझा पाऊँ कि नहीं मैं वैसा नहीं करूँगा। मैंने परमेश्वर को समझा दिया, परमेश्वर मेरी गवाही बदलेगा। मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैंने सच्चा पश्चाताप किया है, अब मैं हर एक लोगों को जाके बताऊँगा नहीं कि मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया है, मैं यहाँ पे पश्चाताप किया, मेरे से गलती होगी, नहीं। परमेश्वर अब तू मुझे लेके चल, मैंने तेरे आगे सर झुकाया है, तुझसे पश्चाताप किया है, अब तू मुझे लेके चल। मैं आपको बताना चाहता हूँ अमेजिंगली परमेश्वर ने मुझे मेरे चर्च के जवानों के बीच में, आई वुड लाइक गिव थैंक्स टू पास्टर जॉन, आई मेंटर माय पास्टर हार्वेस्ट चर्च से, जिन्होंने मुझे चांस दिया, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी चर्च में वर्शिप लीड करने के लिए। नाउ आई एम लीडिंग वर्शिप इन हार्वेस्ट चर्च नागपुर। वहाँ से परमेश्वर ने मुझे बहुत अन्य जगह पर लेकर गया। देन आई हैव स्टार्टेड राइटिंग माय ओन सॉन्ग्स, जो अब मेरे यूट्यूब चैनल पे, कुणाल बिनकर यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आप। देन मेरे सॉन्ग्स भी जो मैंने लिखना चालू किया, परमेश्वर ने, मैं मेरी परिस्थितियों पे लिखता गया और परमेश्वर मुझे धुन दी। देन परमेश्वर सही तरीके से मेरे टैलेंट को उसने यूज़ करने में मेरी मदद की और सहायता की ना। मैंने 2-3 सॉन्ग्स कंपोज किए, खुद लिखा, कंपोज किया, देन भी रिलीज। उसका रिस्पॉन्स अलग है, जितने लोगों ने सुना उनने सबको आशीष मिली। मेरा सॉन्ग लिखने का, रिलीज करने का मोटिव ही ये था कि परमेश्वर मेरे नाम की महिमा नहीं होना चाहिए प्रभु, तेरे नाम की महिमा होना चाहिए। नन ऑफ आवर टैलेंट्स, वॉइस, म्यूजिक, कुछ भी नहीं प्रभु, लेट योर नेम बी ग्लोरीफाइड फ्रॉम माई लाइफ। दिस वॉज माई इंटेंशन राइटिंग सॉन्ग एंड रिलीजिंग माई सॉन्ग्स। मैंने प्रेयर किया, परमेश्वर अभी मुझे मैं परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट में यूज़ कर रहा है, अन्य लोगों के बीच में यूज़ कर रहा है। परमेश्वर ने मुझे इस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है कि जहाँ मुझे खुद को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं बदल गया हूँ, सुनो मैं नहीं। परमेश्वर मेरी गवाही को बना रहा है, परमेश्वर मेरी गवाही को बना रहा है, परमेश्वर मेरी गवाही को बना रहा है। उसके वचन में लिखा है कि वो जगत के अधिपतियों के साथ तुझे बिठाएगा और तेरे शत्रुओं के सामने मेज को बिछा कर तुझे बिठाएगा। और परमेश्वर सचमुच मेरे प्रति विश्वास योग्य है, रहा, विश्वास योग्य था। वो मेरी कमजोरी में उसने मुझे पॉइंट आउट नहीं किया, उसने मुझे पिन नहीं किया। परमेश्वर ने मुझे उसमें पढ़ने के लिए सहायता किया ना। परमेश्वर ने मुझे मेरी गलतियों से सिखाया। ये परमेश्वर का स्वभाव है एक्सेप्ट करने का। ये परमेश्वर का स्वभाव है कि जब मैं गलती करता हूँ तो वो मुझे खुद के बच्चे के जैसा समझाता है। अभी किसी और, अगर वो मेरा रिलेशनशिप में नहीं है, अगर मेरा दोस्त है, अगर वो मेरा कोई और है, उसने गलती किया तो मैं कोशिश करूँगा कब जाकर मैं उसको गिराऊँ, कब उसके बारे में बात करूँ, अरे पता है कि आपको ये था, अरे पता है कि आपको। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं किया और ना वो करेगा। उसने मेरी गलतियों में मुझे एक्सेप्ट किया, मुझे गले लगाया, मुझे इस योग्य बनाया कि मैं उसकी महिमा कर सकूं। मैं कर पाया। परमेश्वर अब मुझे इस्तेमाल कर रहे हैं जगह जगह। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ उन सब लोगों के लिए जो मेरी कमी में मेरे साथ थे, और मैं ब्लेस करता हूँ उनको जिन्होंने मेरे बारे में बोला, और परमेश्वर उनको भी ब्लेस करे, परमेश्वर उनको भी समझ दे और परमेश्वर उनको भी आगे बढ़ाए। मेरी यही प्रेयर है, मेरी यही प्रार्थना है परमेश्वर से कि हर एक मनुष्य इस धरती पे परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का हृदय क्या है वो समझे। सो मैं मेरी टेस्टिमनी यहाँ पे करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। मेरे जीवन से जो भी मैंने कहा, हर एक बात परमेश्वर की महिमा के लिए ही कहा है। मेरे एग्जॉल्टेशन के लिए कुछ नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अभी मैं कुछ कर पा रहा हूँ, कुछ हूँ, तो ये परमेश्वर की दया है और उसके ग्रेस और उसके अनुग्रह से ही मैं कर पा रहा हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे लगता है कि आप मेरी गवाही से आपको भी आशीर्वाद मिला रहेगा, आप भी ब्लेस हुए रहेंगे। Thank you so much for watching this. Yeah, so the first song which I wrote, I would like to sing one line. नम्र तू कर
मुझे तोड़ कर हाथों से अपने बना, मुझे जोड़ कर अब मैं जुड़ कर तेरे जैसा बन जाऊं। तेरे भवन में तू और मैं पाया जाऊं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे जैसा है कोई नहीं, कोई नहीं, है कोई नहीं। तेरे जैसा है कोई नहीं। सचमुच यीशु के जैसा कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।